हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा बच्चों, जिसमें हम बात करेंगे समतल वृत्ताकार कुंडली है तब इसमें 100 प्रेरकत्व कितना होता है। मतलब मुझे एल का मान निकालना बच्चों कि एल का मान कितना निकल कर आएगा। ये मुझे एल का मान निकालना है कब, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए। इसके पहले मैंने एक लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व का मान निकाला था बच्चों। 100 प्रेरकत्व कैसे निकलता है, तो 100 प्रेरकत्व डिपेंड करता है इस पे चुंबकीय फ्लक्स पर और उसमें प्रवाहित धारा पर। चीजें आपको क्लियर रहना चाहिए कि 100 प्रेरकत्व का मान किन किन चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट में आपको बता दूं, जो एल का मान निकल कर आता है N5B बटा I पर डिपेंड करता है। तो I तो इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। हमें इसका 100 प्रेरकत्व निकालना है तो हमें चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालना पड़ेगा। और किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, लेकिन जब धारा के मान में परिवर्तन होता है बच्चों तभी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है या चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान यदि मैं आपसे कह दूं तो एक तो डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र पर, कितना चुंबकीय क्षेत्र है और कितना क्षेत्रफल में से होकर जा रहा है। जैसे वृत्ताकार कुंडली है, इसकी मान के चलते हैं त्रिज्या स्मॉल आर है, मान के चलते हैं त्रिज्या स्मॉल आर है, तब बच्चों इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, इस पर डिपेंड करेगा। तो कहीं ना कहीं हम किसी भी कुंडली के लिए या परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व निकालना चाहते हैं तो हमें उस परिनालिका या कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स का मान प्राप्त हो जाए। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान प्राप्त हो जाए तो हम सिंपल तरीके से एल का मान निकाल सकते हैं। अब जब हमें चुंबकीय फ्लक्स निकालना पड़ता है बच्चों तो हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमने आपको बताया कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। तो जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है, बी बराबर होता है मुनि बटा 2r। ये आपको याद रखना बच्चों, म्यू नॉट NI अपान 2r। इसका ट्रिक है कि एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, हम इसको पढ़ते म्यू 0 NI, तो इसे हम पढ़ देते हैं मुनि बटा 2r। तो ये आसानी से ट्रिक से याद हो जाता है, मुनि बटा 2r मतलब 2r। तो ये समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। तो माना त्रिज्या r है और यहाँ पर फेरों की संख्या बच्चों, टोटल फेरों की संख्या हम बात करें तो टोटल फेरों की संख्या आपका कैपिटल N है। तो N फेरों वाली R त्रिज्या की समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है बच्चों, म्यू नॉट NI अपान 2r। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो ही गया है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना निकला है, म्यू नॉट NI अपान 2r मुनि बटा 2r। चुंबकीय क्षेत्र के बाद हमें क्या निकालना बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तभी हमें 100 प्रेरकत्व का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए कि माना कुंडली के तल पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है, तब कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्येक फेरे की बात की जा रही, एक फेरे नहीं, मतलब टोटल N नहीं, प्रत्येक मतलब एक सिंगल फेरे पर, यानी N5B, प्रत्येक फेरे नहीं, एक फेरे पर कितना होगा, B इंटू ए बच्चों। B मतलब कितना चुंबकीय क्षेत्र है और दूसरा A मतलब क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल से होकर जाता है। तो B का मान कितना बच्चों, आपका मुनि बटा 2r। ये सबसे बढ़िया है याद करने का, मुनि बटा 2r। और बच्चों ये A का मान कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो, पाई आर स्क्वायर। ये A बराबर मैंने क्यों रख दिया, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देता हूं, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल है वो है आपका कैपिटल A, जो कि बच्चों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गया पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आप देखो कुछ कट रहा है क्या, एक आर से आर कट रहा है तो उसे काट दो। यदि एक आर से आर बच्चों काट दोगे तो यहां से आपका एक आर से आर कट जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे कितना हो जाएगा, 5b बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखो ये आपका म्यू नॉट NI है तो इसको रहने दो, म्यू नॉट कर दो बच्चों, इसके बाद थोड़ा सा पाई लिख दो। ठीक है, फिर आपका कैपिटल N है, कैपिटल R भी है, बटा में 2 है और गुणा में I है, ये I कर दो।
ये हमारे पास एक फेरे पर कितना चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान निकल कर आ गया है। अब हमें क्या निकालना बच्चों, स्वप्रेरकत्व। तो चूंकि L बराबर होता है, यहाँ पे मैं इसीलिए शॉर्टकट में आपको समझा दिया था कि L बराबर होता है N∅B अपान I, N∅B अपान I। मेरे पास ∅B का मान पता है, तो यहाँ पर N/I अलग कर दो और ∅B का मान रख दो म्यू नॉट पाई कैपिटल NR/2 और I। अब बच्चों यहाँ भी कुछ कट रहा है, ये I से I फिर से कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना बताओ जरा। ये आपका म्यू नॉट बचा, पाई है तो पाई बचा, n का n से तो n² R/2। ठीक बच्चों, अर्थात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनल मेरा जो वैल्यू फाइंड हुआ है वो L बराबर निकल कर आया है म्यू नॉट पाई n² स्मॉल r/2। जी हाँ बच्चों, ये आपका आंसर आ चुका है। समतल वृत्ताकार कुंडली पर स्वप्रेरकत्व का मान कितना होता है। ठीक है, बाकी आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि नोट्स के लिए बच्चों एक प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं और मात्र एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है 100 रुपये। कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। अब हम मान के चलें कि समतल वृत्ताकार कुंडली का केंद्र पर जो क्रोड होगा है ना, वो लौह चुंबकीय पदार्थ का बना हो। यानी कहने का मतलब जो हमारे पास समतल वृत्ताकार कुंडली है उसका जो एक प्रकार से क्रोड बोलेंगे, वो लौह चुंबकीय पदार्थ हो, उसकी चुंबकशीलता कुछ न कुछ हो बच्चों, तब उसका कितना होगा आपका स्वप्रेरकत्व। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दिया कि मान लीजिए म्यू आर चुंबकशीलता वाले क्रोड पर लिपटी हुई हो कुंडली, तब बच्चों L का मान कितना हो जाएगा, म्यू आर का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। म्यू आर म्यू नॉट पाई कैपिटल N² R/2। अब बच्चों जो इसका दोनों का मल्टीपल होता है वो म्यू के बराबर हो जाता है, म्यू आपका हो जाएगा पाई N² R/2। बस खत्म, यहाँ तक कर देना। अब इसकी निर्भरता आप लोगों से मैं पहले भी जैसे इसके पहले लेक्चर में कराया था तो बताया था, निर्भरता किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। यही अभीष्ट व्यंजक है बच्चों, ठीक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। अब निर्भरता किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ऊपर का मान यदि बढ़ेगी, जैसे चुंबकशीलता, किसी भी समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र का यदि चुंबकशीलता अधिक है तो L का मान बढ़ेगा। फेरों की संख्या का मान बढ़ा दें तो L का मान बढ़ेगा। त्रिज्या, यानी जितना ज्यादा त्रिज्या होगी कुंडली की त्रिज्या पर भी त्रिज्या अधिक होने पर स्वप्रेरकत्व का मान अधिक हो जाएगा। तो निर्भरता 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला नंबर बच्चों म्यू पर, मतलब क्रोड की चुंबकशीलता पर, यानी कुंडली के अंदर जो पदार्थ की चुंबकशीलता है इसका मान यदि अधिक है तो फिर कुंडली का स्वप्रेरकत्व अधिक होगा। दूसरे नंबर पर बच्चों फेरों की संख्या पर, ये फेरों की संख्या अधिक होने पर, जैसे 2 फेरे हैं तो 2 दूना 4 गुना हो जाएगा, यदि 3 फेरे तो 3 त्रिकाई 9 गुना हो जाएगा, 10 है बच्चों तो 10 दहाई 100 गुना हो जाएगा, ऐसा है। तो इसलिए फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। और तीसरा है आपका आर बच्चों, यानी आर का मान कितना ज़्यादा है। कुंडली की त्रिज्या बढ़ा दें, यानी कुंडली का जो आकार है वो यदि बढ़ा दिया जाए तो सिंपल तरीके से क्लियर है कि भाई साहब स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। बाकी जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बच्चों यदि नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें ताकि आपकी भी प्रॉपर रूप से तैयारी चलती रहे। आप लोगों के डिमांड के आधार पर निरंतर वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, बस प्यार और सपोर्ट बना रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।